जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरी गलती क्षमा करना। गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, और मैंने पहले जो सत्संग शेयर किए हैं उसमें भी अपना नाम नहीं बताया था। मैं अब भी नाम नहीं बताना चाहती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब मेरे गुरु जी की आज्ञा होगी तब मैं नाम भी अपना शेयर करूँगी। और संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे आज ही मैसेज दिया है कि पुत्र चल सत्संग शेयर कर अपना, तो उनकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए, जननी से। तो संगत जी, मैंने अपनी जननी सत्संग पहले शेयर किया है, दूसरे चैनल पे किया था, और अब तक मैंने कितने सत्संग शेयर किए हैं मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं लिख के भी नहीं रखती और याद भी नहीं रहता मुझे संगत जी। तो मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे महाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सदैव हमारा हाथ पकड़ के रखना, ऐसे ही अंग संग रहना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी जननी 2023 से गुरु जी के साथ जुड़ी है। ये जून की 11 तारीख को मेरे अंकल जी का एक्सीडेंट हुआ था। उसी दिन उसी समय गुरु जी से मैं जुड़ी थी, मेरी बहन के द्वारा। मेरी बड़ी बहन जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने ही मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। और जब मैं जुड़ी थी, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव जी ने, मेरे महाशिव ने, मेरे गुरु जी ने हाथ पकड़ा। उस समय तो मैं समझ नहीं पाई थी, पर गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे आस्ते आस्ते सब समझ गई। गुरु जी ने मुझे सब समझाया अपने तरीके से। उस टाइम तो मैं बहुत घबराई, बेचैन थी, थोड़ा समय लगा मुझे। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और आस्ते आस्ते गुरु जी ने, आज का टाइम ऐसा है कि मेरे प्यारे गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, बहुत। थैंक यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी जितनी भी बड़ाइयाँ करें कम है। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जन्मों जन्मों तक अगर आपका शुक्राना करती रहूं वो भी कम है। हर वेला आपका शुक्राना करती रहूं वो भी कम है गुरुपा। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। आप इतने प्यारे हो, परम पिता परमेश्वर हो, शिव हो, मेरे गुरु हो, मेरे माता पिता, सखा सहेली, सब कुछ आप हो। एक पिता की तरह समझाते हो, एक माँ की तरह लाड़ भी दिखाते हो, गुस्सा भी दिखाते हो, और प्यार वैसे ही प्यार करते हो जैसे एक माँ अपनी बेटी को सिर पे हाथ रख कर लाड़ दिखाती हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, जैसे एक एक बात माँ समझाती है, पिता समझाते हैं, वैसे ही आप समझाते हो मेरे बाबुल। ऐसे तो सिर्फ एक पिता ही कर सकते हैं। मेरे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा।
आपने हर कष्ट से, हर संकट से बचाया है। मुझे भी मुझे भी नया जीवन दिया है, मेरे अंकल जी को भी, मेरे बच्चों को भी आपने नया जीवन दिया है। उसके लिए आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा, मेरे गुरुजी। सदैव हमारे साथ रहना, अंग संग रहना गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, मैं आपका बताना चाहूँगी, हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख तकलीफ थे, क्या मैंने सोचा ही नहीं था कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूँगी, इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलूँगी, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था। ऐसा लगता था कि बस अब सब कुछ ख़त्म है। पर गुरु जी ने एकदम से हाथ पकड़ लिया और संभाल लिया हमें। आस्ते आस्ते गुरु जी सब ठीक करते चले गए, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और एकदम से मुझे सब आस्ते आस्ते गुरु जी ने ही सब समझाया, मेरे मालिक ने मुझे समझाया बस। संगत जी, थोड़ा सा मैं घबरा सी रही हूँ कि कैसे बताऊँ। सत्संग इतने हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि कुछ याद हैं, कुछ नहीं याद हैं। गुरु जी की कृपा से जो याद हैं वही बता रही हूँ मैं। गुरु जी ने मुझे बहुत दर्शन दिए कई बार। वाहे गुरु जी के रूप में भी दर्शन दिए, शिव जी के रूप में दर्शन दिए, शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, और खुशबू के रूप में भी दर्शन दिए। गुलाब की खुशबू, मोगरे की खुशबू, चंदन की खुशबू। मेरे गुरुपा ऐसे ही हर पल साथ रहना, अंग संग रहना। संगत जी, बहुत से सत्संग हैं जो मैंने पहले भी शेयर किए हैं, पर मुझे इतने याद नहीं है जो मैंने पहले शेयर किए हैं। क्या करूँ, इतनी टेंशन में रहती थी पहले मैं, इतनी टेंशन में रहती थी कि बस मेरे गुरुजी ने संभाला है तो संभल पा रही हूँ। संगत जी, मेरे अंकल जी पहले बॉर्डरिंग करते थे, मेरी और अंकल जी की बनती ही नहीं थी बिल्कुल भी। ये नहीं है कि हम झगड़ा करते थे, बस उनको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। बस सुनती रहती थी। गुस्सा तो बहुत आता था पर मैं लड़ती नहीं थी। गुस्सा तो बहुत आता था, बच्चों पर निकाल देती थी गुस्सा, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इतना बदल दिया है कि बहुत ज़्यादा अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता। गुरुजी की कृपा से मुझे गुस्सा भी नहीं आता और शांत रहती हूँ। और मेरे अंकल जी भी शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, बस कभी कभी हो जाता है। मेरे गुरुजी फिर क्या मैसेज देते हैं, कष्ट था पुत्र मैंने काट दिया। मेरे प्यारे गुरुजी इतने अच्छे हैं। संगत जी, अ, थोड़े दिन की बात है, जैसे 7 जुलाई से पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, 7 जुलाई को तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के ही मंत्र जाप करना और बस मेरे स्वरूप से ही बातें करना। तो शायद 7 जुलाई को मंदिर नहीं आ सकती तो। संगत जी, मैं आपको बताऊं, उससे पहले भी गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिया। सर्दियों का टाइम था जब, क्या पुत्र चिंता ना करा कर, बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर है, पर बड़ा मंदिर वाला तेरे घर से दूर नहीं है। तू नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ। धन्य धन्य गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपने बच्चों के कष्ट दूर करते हो, अपने ऊपर लेते हो। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारे कर्म काटते हो आप। मेरे मालिक, मेरे दाता, हमें सद्बुद्धि देना कि हमसे कोई भी गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो। बस अपनी कृपा हम पे बनाए रखना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 7 जुलाई वाले दिन 7 जुलाई वाले दिन से एक दिन पहले की बात है ये। अभी की बात है, 2024।
7 जुलाई से एक दिन पहले की बात है। मैं बड़ी खुश थी कि कल 7 जुलाई है गुरुजी की। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। थोड़ा प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी के लिए, मंत्र जाप करूंगी, बस कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, इतना ही बस कुछ। तो बस मैं ना रात को सोते टाइम गुरुजी को याद करके, दर्शन करके, अपने गढ़ गढ़ में टाइम, उसमें फ़ोन में टाइम फिक्स करके सोती हूँ सुबह उठने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, सुबह के लिए। तो मैं उस दिन ना पता नहीं कैसे टाइम फिक्स करना भूल गई फ़ोन में। फिर मैं सो गई। अब एकदम से 4 बजे मेरी आँख खुली एकदम से, और उठ के मैंने तुरंत ही फ़ोन देखा। आज बेल नहीं बजी और मैं तुरंत ही फ़ोन देखा। उसमें 4:04 हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक ने मुझे उठा दिया। और ये भी याद दिलाया कि रात मैंने बेल तो लगाई नहीं थी, मेरे मालिक ने मुझे खुद उठा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये भी गुरु जी की एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। और 7th नंबर से भी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने मुझे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस फिर मैंने उठ के मंत्र जाप किया था, मेरी बेला में भी मंत्र जाप किया मैंने। उसके बाद पापा बस अपना घर का काम करने लगी फटाफट से, खुशी खुशी। फिर उस दिन मेरे अंकल जी भी घर पे ही थे, बच्चे भी घर पे ही थे। फटाफट से फिर मैं सोच रही थी पहले कड़ा प्रसाद बनाऊँ गुरु जी के लिए, पर क्या हुआ संगत जी, मैं ना चीनी मंगाना भूल गई थी। अब मैं गुरु जी से कहने लगी, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि गुरु जी मैंने चीनी मंगाने की तो मुझे कल याद ही नहीं रही। अब इतनी सुबह सुबह मैं कैसे क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो इतने में मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी जी ऐसा करना, कड़ा प्रसाद ना हम बाद में आराम से बनाएंगे गुरु जी के लिए, आप कुछ और देख लो। मैंने चलो ठीक है, जैसी गुरु जी की इच्छा है। फिर मुझे याद आया कि मेरे बड़े बेटे की छुट्टी सिर्फ संडे को होती है। तो वो कहता है मम्मी मेरे लिए कुछ सही सा बना दे करो खाने के लिए संडे के दिन। तो उसकी दलिए की फरमाइश थी। तो मैंने सोचा चलो मैं दलिया बनाऊं, लेकिन वो भी मीठा ही खाता है। तो मेरा बेटा छोटे वाला कहने लगा कि मम्मी मैं चीनी लेकर आ जाता हूँ, दुकानें तो खुल गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ जाके। फिर मेरा बेटा चीनी लेकर आया। फिर मैंने अपने बेटे के लिए और गुरु जी के लिए दलिया बनाया। मैं बोली गुरु जी आप इस टाइम दलिए का भोग लगाना, और कड़ा प्रसाद में आराम से बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी या दोपहर में बनाऊंगी आपके लिए। फिर मैंने गुरु जी के लिए दलिया बनाया, दलिया प्रसाद बनाया, और पराठे बनाए गुरु जी के लिए। उसके हमने गुरु जी की हम गुरु जी की खुशबू, तो संगत जी उस दिन मुझे सारा दिन आती रही, थोड़ी थोड़ी देर पे गुरु जी ब्लेसिंग देते रहे खुशबू से अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुरु जी मेरे साथ हैं, बिल्कुल अंग संग हैं, महसूस हो रहा था। बड़ी खुश थी मैं, बड़ी खुशी खुशी महसूस हो रहा था, बड़ी खुश थी मैं उस दिन कि मेरे गुरु जी का जन्मदिन है। और मैंने गुरु जी को फिर दलिया बना के खिलाया, और मैंने गुरु जी को ढेर सारी बधाइयाँ दी। गुरु जी ढेर सारी बधाइयाँ दी गुरु जी को, मेरे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन है उस दिन संगत जी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाने का भोग लगाया। फिर मैं सोच रही थी कि गुरु जी ने मुझे पता नहीं दर्शन दिए होंगे या नहीं दलिए में, पर संगत जी मुझे इतनी पहचान नहीं होती, क्योंकि प्यारे गुरु जी दर्शन तो देते हैं। ये गुरु जी ने मुझे पहले भी मैसेज कहा दिया था कि पुत्र तो पहचान नहीं पाती, समझ नहीं पाती है। तो संगत जी इसके बाद मैं सोच, उसके बाद में हम जब नाश्ते पानी से निपट गए, उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या बनाएंगे दोपहर में। तो मैंने दोपहर में आलू सब्जी और चटनी बनाने की सोची थी, लहसुन की चटनी, गुरु जी की फेवरेट है ना, इसलिए। तो फिर मैं सोचने लगी क्या ऐसा करते हैं, लहसुन की चटनी रहते हैं, आलू की सब्जी बनाओ, मेरे मन में चल रहा था।
पर मेरे अंकल जी बोले कि लहसुन की चटनी ज़रूर बनाना। फिर मैंने आलू की सब्ज़ी और लहसुन की चटनी बनाई और फुलके सेके और गुरुजी को भी भोग लगाया बहुत अच्छे से। गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से भोग लगाया। मैंने फिर गुरुजी को बधाइयाँ दी और उसके बाद में शाम के समय के लिए मैं सोच रही थी क्या बनाएंगे शाम को। तो अचानक ही मेरे अंकल जी कहने लगे कढ़ी बनाएंगे शाम को। पर मेरे दिमाग में ना समझ ये साग चल रहा था कि मैं गुरुजी का फेवरेट साग बनाऊंगी। तो मैं अंकल जी से कहने लगी कि साग बनाएंगे। तो अंकल जी कहने लगे कढ़ी बना ले। मैं बोली साग की सोच रही थी मैं तो इतने में मेरी जेठानी का बेटा आया, कहने लगा चाची कढ़ी बना लो, मेरी फरमाइश है। तो मेरे पास दिल में उस टाइम और खुशबू आई बड़ी तेज़ गुरुजी की। मेरे दिल से यही निकली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक आप स्वयं बताने आए क्या कढ़ी खानी है मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने फिर बस सोच लिया फिर कढ़ी बनाऊंगी मैं शाम को गुरुजी के लिए। गुरुजी की फरमाइश है कढ़ी की, गुरुजी की फेवरेट है। फिर मैंने शाम को कढ़ी चावल रोटी बनाई। और संगत जी बताऊँ उस दिन ना 7 जुलाई के दिन, उस दिन मुझे 7वें नंबर की ब्लेसिंग मिल रही थी सारी। मैंने सत्संग सुनने, उसमें भी 7वें नंबर, 777, 4 बार 7, 5 बार 7। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग देने के लिए, थैंक यू गुरुजी। और शाम को गुरुजी के लिए मैंने कढ़ी चावल रोटी बनाई, कड़ा प्रसाद। सबसे पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था अपने गुरुजी के लिए और गुरुजी से कहा गुरुजी आपके लिए बना रही हूँ कड़ा प्रसाद, आपके जन्मदिन की खुशी पे और आप स्वीकार करना। और मैंने कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी के आगे रखा ढक के। फिर मैंने अपनी लड्डू गोपाल जी के लिए भी रखा कड़ा प्रसाद और कढ़ी चावल बनाए, रोटी सेकी गुरुजी की फेवरेट। वैसे मैं रोटी सेकती नहीं हूँ जब कढ़ी चावल बनाती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी को कढ़ी के साथ रोटी पसंद है, इसलिए मैंने रोटी भी बनाई थी संगत जी। और मेरे गुरुजी से कह रही थी गुरुजी, संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई। मैंने जब कड़ा प्रसाद बना के रखा था तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी आज मुझे आपके कहा नहीं था, मतलब ऐसे मन में सोचा था कि मुझे भी दर्शन चाहिए, आप प्रसाद में दर्शन देते हो गुरुजी, मन में ऐसा ख्याल सा आया था मेरे। और मैंने प्रसाद रखा था गुरुजी की तरफ, बस भाव से देखा था ऐसे और खूब बधाइयाँ दे रही थी। बस मैं खुश थी और खुशी खुशी में मैं क्या बोल रही थी गुरुजी को मुझे समझ नहीं आ रहा, पर बस बोल रही थी गुरुजी से, बातें कर रही थी ढेर सारी, जो मन में आ रहा था वो बातें कर रही थी मैं बस गुरुजी से। फिर उसके बाद में मैंने खाना बना के खाने का भोग लगाया। मेरा बेटा कहने लगा मम्मी मुझे प्रसाद दे दो, मुझे सब्र नहीं हो रहा, कड़ा प्रसाद दे दो, मुझे सब्र नहीं हो रहा, गुरुजी ने तो भोग लगा लिया होगा अभी। मैंने बोली बेटा अभी रुक जा, सारे एक साथ खाएंगे प्रसाद, पापा को आने दें। तो कहने लगे नहीं मम्मी मुझे तो खाना है। और अपने यहाँ पे मेरे बेटे ने प्लेट खोल के उसमें से प्रसाद जैसे केक काटते हैं इस तरीके से प्रसाद लिया। और मैं कहने लगी क्या, अरे मुझे देखना था गुरुजी ने दर्शन दिए होंगे। क्या मम्मी तुम तो ऐसे ही करती हो। जब मैंने देखा तो उसमें मुझे इतनी कुछ पहचान नहीं हुई, लेकिन मेरे बेटे ने चम्मच से केक जैसे केक काटते हैं इस तरीके से प्रसाद को लिया चम्मच से और खाने लगा। फिर मैंने जब प्रसाद को ध्यान से देखा तो उसमें गुरुजी की आंखें बन रही थी संगत जी, मुझे आंखें, गुरुजी मुझे देख रहे थे, आंखें बन रही थी, बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी संगत जी। कड़ा प्रसाद में गुरुजी की आंखें बन रही थी, उनकी नाक भी बन रही थी, जिससे नाकों आँखों के बीच नाक होती है इस तरीके से। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, दर्शन दिए, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हो गई, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेला का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर हमने खाने का भोग लगाया और फिर उसके बाद बहुत अच्छा सा महसूस हुआ।
गुरुजी, आपने अपना जन्मदिन वाले दिन पहली बार मैंने इतना अच्छे से उस दिन सब कुछ अच्छा लगा मुझे बहुत उस दिन, क्योंकि संगत जी मेन बात ये थी ना, सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, अभी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, मैं बताती हूँ, 7 जुलाई के दूसरे ही दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, दर्शन दिए, खुशबू के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, आज भी बताती हूँ, आज भी गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह, नींद में थी, अमृत बेला में शायद, खुशबू के दर्शन, खुशबू आई है एकदम से मेरी, और बहुत गहरी नींद में थी, पर मैं उठ नहीं पाई। पता नहीं संगत जी, मुझे बहुत नींद आती है, पता नहीं क्या गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं, क्या है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब बहुत नींद आती है मैं उठ नहीं पाती हूँ। मेरी आँख खुली तो 5 बज गए थे। फिर फटाफट से मैंने गुरुजी का थोड़ा सा मंत्र जाप किया और फिर उठ के अपने काम से लगी। संगत जी, मैंने ना से एक दिन पहले सत्संग सुना था, उसमें एक संगत आंटी जी कह रही थी कि उन्होंने ना बहुत बार सांप के दर्शन होते हैं उनके घर में ही। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे सांप के रूप में भी दर्शन देने वाले हैं। तो आज सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे सांप के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे फिर से ब्लेस किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरे अंकल जी भी पहले से बहुत चेंज हुए हैं, बहुत बदले हैं। नहीं तो पहले तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। बस मुझे बच्चों की फ़िक्र है, ये ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं है, टेंशन भी है, लेकिन मेरे गुरुजी सब संभाल रहे हैं, सब आस्ते आस्ते ठीक कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, तू चिंता ना कर पुत्र, बहुत चिंता करती है, तू इतनी चिंता क्यों करती है, तेरा पियो बैठा है। बहुत समझाते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने गुरुजी से अरदास की है किसी काम की, जब मेरे से मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने जो पिछला सत्संग शेयर किया था उसमें अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना। आपने कुछ मैसेज भी दिया था जो मैं पढ़ नहीं पाई संगत जी। आप दोबारा से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं, कि मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। अगर मुझसे कोई सत्संग बोलने में कोई गलती हो रही है तो मुझे बताएं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मैं जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाती ना, इसी वजह से व्हाट्सएप पर देख नहीं पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे दोबारा से समझाएं मैसेज देके। अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी तो हमारे बहुत प्यारे हैं, कि, कितने कष्ट काटते हैं, सदा अंग संग रहते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं, महाशिव हैं, अपने बच्चों की सारी परेशानियां दूर करते हैं। बस मेरे गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखना और मेरे बड़े बेटे को भी सद्बुद्धि देना। पता नहीं संगत जी, मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मेरे मालिक, मेरे दाता सब जानते हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी को अरदास भी किया है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, बहुत अलग सा है, वो अलग सा है, समझ नहीं आती कुछ, कहना नहीं मानता। और
पहले तो शिव जी के मंदिर भी जाता था, अब मंदिर भी नहीं जाता, कहना नहीं मानता है। गुरुजी मुझे समझाते भी हैं, माँ हूँ ना इसलिए बेचैन रहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आप तो सब जानते हो अपनी परेशानी, सब जानते हो गुरुपा, आप ही ठीक कर रहे हो, आप ही ठीक करोगे सब कुछ। हम आपकी शरण में हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ के रखना, सदा अंग संग रहना, जन्मों जन्मों तक सदा अंग संग रहना, पीढ़ी दर पीढ़ी अंग संग रहना मेरे गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और अपने बच्चों पे कृपा बरसाए रखना, अपनी सारी संगत पे कृपा करना, अपने सारे गुरु परिवार पे कृपा करना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और बताना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी ने एक दिन मैसेज दिया कि पुत्र, मेरे बर्तन अलग कर दे, मुझे अलग बर्तन में भोग लगाया कर। बाहर से जो आते हैं पता नहीं कौन सी नेगेटिव लेकर आते हैं, है, इसलिए मेरे बर्तन अलग कर दे पुत्र। हम तो एक फैमिली के हैं, एक परिवार हैं, लेकिन बाहर के जो आते हैं पता नहीं कौन सी एनर्जी लेकर आते हैं वो, इसलिए तो मैं गुरुजी आपके लिए बर्तन अलग कर रही हूँ। अभी मैं बाज़ार से तो नए लेकर नहीं आई हूँ, पर जो अलग से रखे हैं नए, उनमें से ही मैंने लिए हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। बस हमारी जो परेशानी चल रही है गुरुजी, आप तो सब जानते हो, एक बार वो सब ठीक हो जाए फिर मैं आपके बर्तन भी लेकर आऊँगी मेरे मालिक, अलग से अपने बर्तन भी लगाऊँगी मेरे गुरुजी। आपने अपना बनाया, एक परिवार कहा, या आपने मुझे इशारा दिया है गुरुजी। आप कितने प्यारे हो गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और आपको बताना चाहूँगी। जैसे मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था तो मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। मैं यही सोचती थी, और इतनी जल्दी बैलेंस डलवा भी नहीं सकते हम, तो एकदम से नहीं डलवा सकते बहुत। फिर ना मैं सोच रही थी, गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी सत्संग भी सुनने नहीं मिलता, मंत्र जाप भी नहीं सुनने मिलता है, बस मैं ऐसे ही आपको याद कर सकती हूँ। टीवी पे से महापुराण देखने लगी। मेरे अंकल जी भी घर पे ही थे, मेरे बेटा भी घर पे ही था। मेरे बेटे ने शिव महापुराण लगाई, मैं वही देख रही थी। तो उसमें शिव महापुराण में जैसे बहुत सी बातें ऐसी बताई जो मेरे दिमाग में चलती रहती थी। तो गुरुजी ने शिव महापुराण के द्वारा ही मुझे बहुत सी बातें समझा दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और मेरे अंकल जी भी उस बात को समझ गए, क्योंकि वो हम मेरे अंकल जी से और मुझसे ही कनेक्टेड थे बातें वो, संगत जी। तो इस बात को यही सोचती थी कि मेरी बात समझ में नहीं आती थी, क्या मैं अंकल जी को किस तरीके से ये बात समझाऊं। अगर मैं उनको कहूँगी तो मुझसे लड़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारे गुरुजी ने उन्हें खुद समझा दिया आगे, और उनकी समझ में भी आ गई, और वो उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। वो यही बात मेरी तरफ देखकर हंसने लगे, और मैंने तुरंत ही उस टाइम बस 2 शब्दों में कह दिया कि यही तो मैं कब से चाहती थी। तो मेरे अंकल जी हंसने लगे। संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों की रक्षा करना, अपने गुरु परिवार की रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना, सब पे कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबकी गोदी भरना, सबके घर में सुख शांति करना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुजी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ये सत्संग और अब शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने ना एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उसमें आंटी जी बता रही थी अपने सत्संग में, क्या
वो बहुत बीमार रहती हैं, चल फिर नहीं सकती इतना। उनका घर ऊपर है, फ्लैट उनका, तो वो नीचे पौड़ियों पे भी जा नहीं सकती जल्दी से। तो उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कैमरे से ही देखती हैं कि उनके घर में एक डॉगी आता जाता है गुरुजी के रूप में। उन्हें गुरुजी मैसेज भी देते हैं इस बारे में। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। डॉगी, हमारे पड़ोस में भी एक डॉगी था जो हमारे पड़ोस वाले उन्हें खाना देते थे, पर अब नहीं देते। तो वो हमारे घर के आगे आ जाता है, बैठा रहता है। तो मुझे भी महसूस ऐसे ही हुआ, शायद ये गुरुजी हैं। और मैं उसको रोटी दे देती हूँ और वो इस इंतज़ार में आके तो बैठ जाता है डॉगी। तो बस ऐसे ही लगता है मुझे, मेरे प्यारे गुरुजी इस डॉगी के रूप में हमारा कष्ट काट रहे हैं। और वाकई में गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया, पुत्र तेरा बड़ा कष्ट काट दिया, शुक्राना करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी रोज़ कोई ना कोई कष्ट काटते हैं, इसके लिए हर पल शुक्राना, हर वेला शुक्राना। मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी, जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनके भी घर में खूब खुशियाँ देना, उन्हें भी खूब ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना। उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भर देना, उनके भी घर में सुख शांति करना। और अपने सारे गुरु परिवार पे कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबको खूब ब्लेस करना। गुरुपा हम सबको खूब ब्लेस करना। हम आपके बच्चे हैं, सदैव हमारा हाथ पकड़ के रखना, सदा अंग संग रहना। और मुझसे कोई भूल हो रही है गुरुजी तो अपनी बेटी को क्षमा करना। मैं, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।